चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कंप्यूटर का पहला दिन। सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो सुनते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है वो बना है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन। उसके बाद कंप्यूटर इसका नाम दिया गया, इसमें आर जोड़ करके, तो ये बन गया कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन होता है। ऑपरेटिंग मशीन जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन जिस तरह से ऑपरेट होता है, जिस समय हम मोबाइल फ़ोन को परचेज करते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है जिसके माध्यम से वो चलता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक ऑपरेटिंग मशीन है जो कि विदाउट उस सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा पहले से इनबिल्ट होता है सिस्टम में, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते। उसको कह सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर, जिसके माध्यम से उसके बाद सारे हम काम करते हैं। और वो जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक अ प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक अ ट्रेन। जिस पे मन है उस पे चढ़िए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ये क्लियर है। तो कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है जो कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, दोनों तरह के कैलकुलेशन को सोल्व करता है। अर्थमेटिकल मतलब अंकगणितीय, अंक से संबंधित जितनी भी गणनाएं हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से सोल्व हो जाती हैं। इसमें कह सकते हैं कि जैसे इसको बनाने का खास मतलब ही था गणना करना। इसका नाम जो ही लिया गया गणना, यानी मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथमेटिक्स समझना वो बहुत कठिन होता है। जनरली सामान्य रूप से मैं भी एक छात्र जीवन में रहा हूँ, देखा हूँ, तो इसलिए उसमें अर्थमेटिकल कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाया करती थी, हो जाया करती हैं। और दूसरा अर्थमेटिकल मतलब लॉजिक, तर्कपूर्ण, लेकिन किंतु परंतु इफ, जो हम रोज़मर्रा की भाषा में एक दूसरे से तर्क करते हैं और तर्क करने के बाद कभी कभी निष्कर्ष भी नहीं निकलता, तो इस तरह का कैलकुलेशन भी कंप्यूटर आसानी से करता है। उसको कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम किसी से बोल कर पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से, उस प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त करना। अब है कंप्यूटर को हम लोग जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर एक जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये कि ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही किसी चीज़ को समझता है। जैसे कि जनरली हम लोग ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होता है उसमें कोई भी प्रश्न या उत्तर किया जाता है तो हम लोग जो भाषा में समझते हैं, जैसे हिंदी ईजी है, आसानी से समझ में आती है, आसानी से बोल देते हैं। कुछ लोग इंग्लिश, जैसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है, तो वो इंग्लिश वर्ड हम अपने माइंड में हिंदी में कन्वर्ट कर करके उसका उत्तर देते हैं। और फिर यही करते करते हमारी आदत बन जाए तो हम विदाउट हेजिटेशन के फ्लोलेंस इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन मेमोरी, हमारा दिमाग जो बचपन में हम लोगों ने सीखा है, जिस भाषा में हमको समझ में आती है, हम अपने मेमोरी में उसको उसी भाषा में कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी में 0 और 1 के ही रूप में समझ आती है उसको। हम कोई भी डेटा देखते हैं उसके ऊपर, कोई भी चीज़ें उसके ऊपर एज अ वीडियो के रूप में देखते हैं, तो वो सारा उसके दिमाग में 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इस प्रकार हम कोई भी रिजल्ट उसके से मांगते हैं, उससे कोई भी प्रश्न जब करते हैं, यानी लॉजिकल क्वेश्चन जब भी उससे करते हैं, तो उसके मेमोरी में वो क्वेश्चन 0 और 1 के फॉर्म में आ जाता है और वही 0 और 1 के फॉर्म में वो फिर भेजता है, जो कि बाद में हम लोग को आउटपुट के रूप में जो दिखाई देता है उसमें हमारी भाषा में दिखाई देता है, जिस भाषा में हम सवाल करते हैं। तो कभी कभी वो गलत हो सकता है, वो उसकी दिमागी भाषा है,
लेकिन वो अपने अनुसार से उत्तर सही देता है, वो कभी गलत भी नहीं होता है, ये भी हम कह सकते हैं और कहते भी हैं कि कंप्यूटर का रिजल्ट कभी गलत नहीं होता है। तो उसकी कारण यही है कि उसके दिमाग में जो डेटा फिड है उस डेटा के हिसाब से वो अपना रिजल्ट सही देता है। ये था कंप्यूटर के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई। अब हम बात करते हैं डिजिटल, सॉरी हम थे यहाँ पे कंप्यूटर इज़ एन ऑल्सो कॉल्ड जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये बात हो गई डिजिटल की। अब आते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विदाउट इलेक्ट्रिक तो ये चलता नहीं है। वी कैन मेनली यूज कंप्यूटर फॉर लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, फास्ट स्पीड एंड एक्यूरेट, जो कि अभी चर्चा में शायद आप लोग समझ में, फिर से एक बार कर देते हैं। लार्ज मेमोरी के उसके बाद मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, चूँकि आप समझ सकते हैं, आप जानकार हैं, MB GB TV मोबाइल फ़ोन में जैसे आते हैं लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं, उस तरह से लेटेस्ट वर्जन कंप्यूटर में बनता चला गया है और मेमोरी बढ़ती गई है। लार्ज स्पीड फास्ट स्पीड भी आप समझते होंगे, आप स्मार्टफोन यूज़र हैं, कि जैसे रैम का इतना GB लेंगे तो वो इतना फास्टेस्ट होगा, इतना MB लेंगे, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जो लोग नहीं जानते समझ लें, फास्ट स्पीड मतलब तेज गति, एक्यूरेट मतलब सही सही रिजल्ट, और लार्ज मेमोरी कैसे मतलब बहुत बड़ा स्पेस होता है मेमोरी में, उसके दिमाग में। ओके, इसको इस रूप में बनाया गया है। इट इज़ जनरल पर्पस बिकॉज इट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन टास्क। इसको इस रूप में बनाया गया है कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, या आप उसको पढ़ लेंगे, अगर चाहे तो उसका PDF आप हमसे मांगेंगे तो हम ईमेल के जरिए इसका PDF फाइल में भेज दूंगा आपको। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। कंप्यूटर बना तो कैसे बना, क्यों बना। जैसे हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ तैयार करते हैं, तो उस समय के अनुसार से क्या ज़रूरत रही होगी कि कंप्यूटर को बनाया गया। तो इसमें अलग अलग रिसर्च लिखने वालों का अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, रहती हैं। जो मैंने पढ़ाया है अभी तक बच्चों को, जो कि मेरे कंप्यूटर के गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका लिखा हुआ नोट्स था, उसके ज़रिए मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसी में। और उसी में मैंने अपने स्तर से एक बुक के माध्यम से, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स 4th एडिशन है, प्रदीप कुमार सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा जी का लिखा हुआ ये किताब, और इससे मिला जुला करके छोटा, चूँकि मैंने बुक देखा बहुत मोटा था, इसलिए उतना लंबा चौड़ा लिखना सही नहीं था, छोटा में बना के मैंने तैयार किया है इसको। लेंगे इस पर आप अपना चाहे तो खुद से रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने इसको देखा कि सबसे पहला इनमें नाम आता है मेरे अनुसार से फ्रेंच इन्वेंटर एक है ना, मेरे अनुसार से पहला नाम है जिनका नाम है जोसेफ मैरी जैकवार्ड साहब। जोसेफ मैरी जैकवार्ड वो फ्रेंच के एक इन्वेंटर थे। उन्होंने 1800 के आसपास एक लूम को प्रोड्यूस कराया। लूम जहाँ पे कपड़ा बनता है, आप लोग भी जानते होंगे, लूम जहाँ पे जो भी वस्त्र हम पहनते हैं, तो पहले हैंडलूम चलता था, हाथों से बना हुआ कपड़े। गांधी जी के समय में चरखा जो दिखाया जाता है हमारे भारत के झंडे में पहले हुआ करता था, अब उसका सिर्फ चक्र रहता है। तो वो जिससे कपड़ा बनता है वो लूम अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी इसलिए चूँकि मशीन से सारा काम करता है, उनमें उसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं होता है। और वो लूम में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता है। पंच कार्ड एक ऐसा डिवाइस है, जो कि हम कहें कंघी जो होता है, जो हम लोग बाल झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस टाइप की डिवाइस होती है। लेकिन उसके कंघी में होता है कि एक तरफ हैंडल पैक होता है और एक तरफ से खुला रहता है, ताकि बाल आराम से। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों तरफ से लगा रहता है, और बीच में ऐसे, और बीच में वो लाइनिंग होता है। जैसे बाल हमारा फंसता है उसमें, उस तरह से धागे निकलते हैं एक एक करके जितने छिद्र है उसमें। तो उस पंच कार्ड में जो होल्स होते हैं उसमें से धागे निकलते हैं एक करके, और वो धागा फिर दूसरे पंच कार्ड की सहायता से सेट किया जाता है, ऐसा कि वो पैरों के माध्यम से चलता है हैंडलूम में।
पैरों के माध्यम से वो पंच का अप एंड डाउन होता है और वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो हम पाते हैं वो बनता है। और वही काम लूम में मशीन के माध्यम से होता है। तो यही काम मशीन के माध्यम से होता है लूम में। तो वो लूम को प्रोड्यूस कराया है उनके जहाँ पे बनता है, और लूम ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। और इसमें उसके बाद नाम आता है हमारे अनुसार से हरमन हॉल्डिथ। हरमन हॉल्डिथ एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक मशीन बनाया पंच काट की सहायता से, और उसी पंच काट की सहायता, जो पंच कार्ड उस लूम में इस्तेमाल किया जाता है कंघी की तरह, उसी पंच कार्ड की सहायता से हरमन हॉल्डिथ साहब ने एक मशीन बनाया 1890 यूएस सेंसस में। और उस मशीन को बनाने के बाद उन्होंने उसको बेच दिया एक कंपनी से जिसका नाम था CTR, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग नाम से लगता है कि ये ऐसा कंपनी है जो कंप्यूटर टैबुलेट करना, डाटा को जैसे हम लोग आजकल टैबुलेट करते हैं, सब अलग अलग तरह को जगह संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं टैबुलेट करके, फिर उसका ग्रैंड रिजल्ट देते हैं टैबुलेटिंग। और फिर रिकॉर्डिंग मतलब उसको रिकॉर्ड करना, मतलब कि जो हमने गणना किया उसको फिर बड़े रूप में संग्रहित किया, उसको फिर रिकॉर्ड किया। वो इस तरह का मशीन उन्होंने बनाया और उसको बेच दिया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका कि नाम है जो आज भी ये कंपनी अवेलेबल है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक मशीन इसको कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मशीन यानी व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला मशीन। उसके बाद नाम आता है मेरे अनुसार से चार्ल्स बैबेज साहब का, जिनको कि फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बैबेज 19वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने वो क्या थे, एक कलर के ग्रुप के वो ग्रुप ऑफ कलर फॉर प्रिपेयरिंग मैथमेटिकल एंड एस्थेटिकल टेबल। तो वो उस ग्रुप के को वो लीड करते थे, है ना, जिसमें मैथमेटिकल एंड एस्थेटिकल टेबल्स पे वर्क होता था। Babbage designed a difference engine in the year 1822 that could produce reliable tables. In 1842, Babbage came out with his new idea of a completely automatic analytical engine for performing basic arithmetical functions for any mathematical problem at an average speed of 60 additions per minute. यानी कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया, और उसके बाद जो कि टेबल को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट, टेबल मतलब वो पहाड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, मेरे मान लो टेबल पहाड़ा 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 इस तरह से जो पहाड़ा हम लोग बचपन में पढ़ा करते होंगे वो पहाड़ा, तो उसको आसानी से करने के लिए उन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाया। और उसके बाद 1842 ईस्वी में वो एक नए आइडियाज़ बने। कोई भी आदमी जब एक बार कोई काम कर लेता है तो उसके बाद उसके अंदर उससे संबंधित कुछ और दिमाग में बातें आती हैं। तो इसी प्रकार डिफरेंस इंजन के बाद 1822 में बनाने के बाद 1842 में वो अपने नए आइडियाज़ के साथ आए और उन्होंने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बना दिया, यानी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, यानी पूरी तरह से। इसका कहने का मतलब है कि इसके पहले जो उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं था, और इस बार जो उन्होंने बनाया वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक था, यानी बटन से काम, पावर ऑन काम शुरू, जिसका एवरेज स्पीड 60 एडिशंस पर मिनट, यानी 60 एडिशन पर मिनट, यानी एक एडिशन में 1 सेकेंड का समय को कम कर देने का कर दिया इन्होंने। जैसे 2 + 2 एक एडिशन, 2 × 2 अभी हो तो 1 ही एडिशन, यानी एडिशन मतलब 2 का रिजल्ट देना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो,
2 डिजिट्स ये, तो इसलिए इनको फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर का जेनरेशन, कैसे कैसे कंप्यूटर फिर इसके बाद आया, आता गया, बनता गया, और जिस रूप में आज हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ये लगभग 15.5 मिनट का। और पहला वीडियो अच्छा लगे तो आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन प्रार्थना है डिसलाइक मत कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।